हाय गाइस, आई होप आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यही वो टाइम है जब आपको बहुत फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करनी है एंड क्वाइट पैराडॉक्सिकली यही वो टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे। बट नॉनदलेस हमारा यही एफर्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें। तो सेट वन में हमने डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कुछ बात करी थी, तो अब सेट टू में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और पिछली बार की तरह एंडेवर यही होना चाहिए कि आप लास्ट में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। उसी से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जब 1919 में पहला रोलेट एक्ट का प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो हरियाणा में कहाँ हुआ था। मतलब हरियाणा में जब रोलेट एक्ट का पहला प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो किस जगह पे हुआ था। आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद ट्राई करें। या तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, या मेरे कहने से पहले ही सोच लें और एक पेपर पे अगर मार्क करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर पेपर पे मार्क करोगे आंसर्स और फिर चेक करोगे तो एक बेटर एनालिसिस हो पाता है। तो इसका आंसर है अम्बाला। कि जब हरियाणा में रोलेट एक्ट 1919 के लिए सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो अम्बाला में हुआ था। और हम जानते हैं कि रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया था, और लॉर्ड मोंटागू वो थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन वाज सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में तो हुआ था, उसी के साथ डांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। लेकिन ये किस डेट को हुआ था। तो अगर आपको कुछ कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ये वियर्ड लग रहा हो कि ऐसी डेट्स नहीं आती, पर ऐसी डेट्स आती हैं। और एक हरियाणा के एसएससी में ये क्वेश्चन की डेट आ भी चुकी है। तो ये होगा आंसर 12 मार्च 1930। फिर क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द लायन ऑफ बल्लभगढ़। तो इसका आंसर है नाहर सिंह, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिसार कांग्रेस इन द 1888 इलाहाबाद सेशन। हमें बताना है कि जो हिसार कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव कौन था इन द 1888 इलाहाबाद सेशन। तो देखिए सर, 1885 कांग्रेस से स्टैब्लिश हुई, बॉम्बे में सेशन हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, सबको पता है। 1886 का सेशन हुआ, 1887, 1888 का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब 1888 का सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन, जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट थे, तब हिसार कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो आंसर है ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1857 रिवोल्ट हुई थी, वो हरियाणा के किस प्लेस से शुरू हुई थी। हिसार, नरनौल, अंबाला कैंट या फरूख नगर। तो इसका आंसर है सी, अंबाला कैंट से 1857 की रिवोल्ट शुरू हुई थी हरियाणा में। जो सिक्स क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए अक्टूबर 1920 में पानीपत में एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो वो किसकी लीडरशिप में हुई थी। मतलब हरियाणा में जो पानीपत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पहली मीटिंग हुई थी अक्टूबर 1920 में, तो वो किसके अंडर हुई थी। वो हुई थी लाला लाजपत राय जी के अंडर। अगला क्वेश्चन आपको ये मुझे बताना है कि हु वाज द एडिटर ऑफ हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक के एडिटर कौन थे। बलदेव सिंह, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा या सर छोटू राम। तो हरियाणा तिलक के एडिटर थे श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 1886 हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सनातन धर्म सभा एट झज्जर। झज्जर में सनातन धर्म सभा 22 अगस्त 1886 को किसने एस्टैब्लिश करी। तो वो करी थी पंडित दीनदयाल शर्मा ने। अगर आपने एक बात देखी हो, तो मैंने इसमें आपको चार चीज़ें बता दी एक ही क्वेश्चन के अंदर अंदर। मैंने आपको ये बता दी सबसे पहली बात, जो फर्स्ट सनातन धर्म सभा हुई थी वो हरियाणा में इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ हुई थी। झज्जर में हुई थी। कब हुई थी। 22 अगस्त 1886 को हुई थी। और किसने करी थी। पंडित दीनदयाल शर्मा ने करी थी। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लें कि जो अभी हमने देखा कि फर्स्ट सनातन धर्म सभा पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने बनाई थी, तो उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो उसके फर्स्ट चेयरमैन थे राम नथुलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि हु वाज द लीडर ऑफ द लाडवा रिवोल्ट व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर 1845 एडी। तो इसका आंसर है डी, अजीत सिंह वाज द लीडर इन द 1845 रिवोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केसरी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? दीनदयाल शर्मा जी को कहते हैं, नेकीराम शर्मा जी को कहते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी को कहते हैं, दूलीचंद जी को कहते हैं? तो केसरी ऑफ हरियाणा हम कहते हैं नक्कीराम जी शर्मा जी को। 12th क्वेश्चन ये कहता है आपसे बताने के लिए कि इनमें से कौन थे जिनके आर्टिकल्स को शिव शंभू का चिट्ठा कहते थे और उनके आर्टिकल्स में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स को अपोज किया गया था? तो इसका आंसर है सी, बाल मुकुंद गुप्त जी। 13th क्वेश्चन ये कहता है कि वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन हरियाणा? अभी हमने कुछ बात करी थी कि कांग्रेस के सेशंस हुए थे, लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने 1886 में हिसार कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट किया था। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी तो वो हरियाणा में कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर है ए, रोहतक में हुई थी पहली कांग्रेस सेशन इन हरियाणा। तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो ये रोहतक में हुई थी तो ये पर हुई कब थी? क्या ये 1885 में हुई थी? उससे पहले तो अगर आपको ऑप्शन 1884 दे दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी देखा 1885 में ही कांग्रेस बनी थी। तो 1885, 86, 87, 88, तो 1886 में हुई थी हरियाणा में पहला सेशन ऑफ कांग्रेस। तो फिर आप ये भी बात कर लेते हैं, जब 1886 में हुआ था तब उस फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर है सी, तुराबाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सरकारे जंग का टाइटल किसको दिया था? तो उन्होंने सरकारे जंग का टाइटल दिया था मेजर सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच रूलर ऑफ रेवाड़ी प्रिंसली स्टेट वाज अमंगस्ट द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ 1857? ये सब जो आप देख रहे हैं सब प्रोमिनेंट लीडर्स ही हैं, लेकिन इनमें से रेवाड़ी प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करते थे? तो वो करते थे, आपका आंसर है सी, राव तुलाराम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अंडर विच एक्ट हरियाणा वाज मर्ज्ड विद द पंजाब प्रोविंस? देखिए ये तो हर कोई जानता है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब का बाइफरकेशन करके, ईस्ट पंजाब का रादर मैं कहूँ तो बाइफरकेशन करके हरियाणा स्टेट बनी थी। लेकिन आपको क्वेश्चन एक स्टेप एडवांस में ले जा सकता है, कह सकता है कि हरियाणा मर्ज कब हुई थी पंजाब में, कि अंडर विच एक्ट? इसका आंसर होगा सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1858। 19th क्वेश्चन ये कहता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान राय बहादुर का टाइटल किसने वापस किया? देखिए ये तो हम सब पढ़ते रहते हैं कि जब रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस किया, गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल वापस किया। लेकिन हरियाणा स्पेसिफिक अगर हम क्वेश्चन ये बात कर लें कि राय बहादुर का टाइटल किसने वापस किया, तो आंसर है बी, लाला मुरलीधर ने वापस किया। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हु इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा? हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन हम किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है लाला मुरलीधर, पंडित नक्कीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा या सर छोटू राम। तो इसका आंसर होगा सी, पंडित श्रीराम शर्मा। और साथ ही साथ एक थोड़ा वैल्यू एडिशन ये भी कर ले कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं लाला मुरलीधर को। लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं पंडित श्रीराम शर्मा को। देखिए सर, हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के, और काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बहुत ही जल्द सेट 3 और सेट 4 भी आएगा, उसको भी आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।